हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर सेट पेपर कोड है 822BX। जो पेपर कोड 822BX है, इसका वीडियो ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले इसमें जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो वीडियो पहला था, और ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको दूसरे वीडियो में सॉल्व करवाए हैं, और ये आज तीसरा वीडियो है। इसमें जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, दिया है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 88 है। तो मान लेते हैं कि माना संख्या का दहाई अंक x है और इकाई अंक y है। तो संख्या क्या बनेगा? वास्तविक संख्या या संख्या। देखिए, संख्या बनेगा, दहाई में 10 से गुणा करेंगे तो 10x होगा, और इकाई में 1 का गुणा करेंगे, इकाई अंक में 1 का गुणा करेंगे तो 1y यानी y बनेगा। तो ये संख्या बन गया 10x प्लस y। अब यहाँ पर देखिए, बोला है कि अंकों को उल्टने पर, उसके अंकों को उल्टने पर, यानी कि संख्या के, यहाँ पर लिखेंगे संख्या के अंकों को उल्टने पर बनी नई संख्या क्या बनेगा? देखिए, संख्या के अंकों को उल्टा कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये 54 है तो इसको ऐसे कर देना है, यानी कि जो इकाई पर है उसको दहाई कर देना है और जो दहाई पर है उसको इकाई पर कर देना है। यानी कि अब यहाँ पर क्या करेंगे, y को यहाँ पर कर देंगे, x को यहाँ पर कर देंगे, यानी कि 10y प्लस x बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, सवाल में क्या कह रहा है कि उल्टने पर बनी संख्याओं का योग 88 है, यानी इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो 88 आएगा। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार इन दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए, 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर, सवाल में दिया है 88। देखिए 88, तो ये हो जाएगा 88। 10x प्लस x कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 11x प्लस 10y और y 11y बराबर ये हो जाएगा 88। 11 से प्रत्येक भाग में भाग करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 11 से भाग करेंगे और इसमें भी। तो 11 11 में 11, 11 11 में 11, 11 8 88। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसमें सवाल में क्या बोला है, आगे देखिए, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है? यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार संख्याओं के अंतर कितना दिया है? संख्याओं के अंकों का अंतर 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर ये हो गया 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, समीकरण 1 व 2 से दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर ये 8 है, x माइनस वाई बराबर ये 4 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो ये x 2x होगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, x बराबर 12/2 यानी ये 6 हो गया। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें?
तो समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए 1 में। तो x का मान यहाँ पर रखेंगे तो 6 प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 8। तो y बराबर 8 माइनस 6 बराबर 2 हो जाएगा। तो संख्या कितना बनेगा, देखिए संख्या बराबर, देखिए यहाँ पर 10x प्लस वाई, 10x का मान है 6 और प्लस y का मान है 2। तो ये कितना हो गया, 60 2 62 हो गया एक संख्या। अब संख्याओं के अंकों को उल्टने पर बनी नई संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं को उल्टने पर बनी नई संख्या कितना आएगा। तो देखिए 10y प्लस एक्स, 10y का मान है 2 और प्लस x का मान है 6, कितना हो जाएगा 10 दूना के 20 6 26, कितना हो गया एक नई संख्या। जो संख्याओं को उल्टने पर बनी संख्या 26 है और एक संख्या 62 है, यानी 2 संख्या केवल बनेगा। तो ये कितनी संख्याएं बनेगी, तो केवल 2 संख्याएं बनेगी। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं, मीटर में दिया है तो मीटर में मान लेते हैं। माना आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर है और लंबाई देखिए कितना है, देखिए चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई कितना है x है, तो x के 2 गुना मतलब 2 से गुणा करेंगे और 9 मीटर अधिक है प्लस 9, ये हो गया इतना मीटर। तो कह रहा है कि यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। अब मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है, देखिए 810, तो क्षेत्रफल की जगह पर लिखेंगे 810 बराबर लंबाई कितना है, तो 2x प्लस 9 गुणे चौड़ाई कितना है x है। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 810 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 9x होगा। अब इसको हल करते हैं, देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो इधर 0 बचेगा, यानी कि जब सीधा लिखेंगे इसको तो 2x स्क्वायर प्लस 9x और इसको इधर ले जाएंगे तो 810 बराबर, इधर 0 होना चाहिए लेकिन हम 0 को इधर लिखेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2x प्लस 9x माइनस 810 बराबर 0। अब 810 का इसमें गुणा करेंगे और गुणा करने पर ये फैक्टर बनाएंगे, माइनस करके 9 लाना है। तो 2x स्क्वायर प्लस, देखिए 2x प्लस 9 माइनस 810, इसका जब फैक्टर बनाएंगे गुणनखंड करेंगे तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस 36 x माइनस 810 बराबर 0। ये हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर प्लस
45x माइनस 36x माइनस 810 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आएगा यहाँ पर x, यहाँ पर होगा 2x प्लस 45 और यहाँ पर 18 कॉमन ले लेते हैं तो 18 दूना के 36 होगा, माइनस ये माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस अब इसमें 810 में 18 से भाग करेंगे तो देखिए 18 चौक 72 होगा, 18 पच्चे 90 होगा, ये हो गया 18 चौक 72, 72 8 1 9, 9 बच गया और 18 पच्चे 90, ये हो गया 0। देखिए इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन कितना आएगा, 2x प्लस 45, जब कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा x माइनस ये 18 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि 2x प्लस 45 बराबर 0 हो तो 2x बराबर ये हो जाएगा 45, तो x बराबर होगा 45 बट्टे में 2 और ये 45 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्योंकि x क्या है, x चौड़ाई है तो चौड़ाई माइनस में नहीं होगा तो ये लिखेंगे अमान्य, ये अमान्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 18 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा 18, तो x का मान कितना आ गया 18, ये प्लस में है तो यही मान्य होगा। तो चौड़ाई कितना आ गया, मैदान का जो चौड़ाई होगा वो 18 मीटर, क्योंकि चौड़ाई कितना माने हैं x, तो x आ गया 18 मीटर। लंबाई कितना होगा, तो देखिए 2x का मान 18 और प्लस 9, तो 18 दूना के 36 और प्लस 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 45 मीटर। तो लंबाई हो गया 45, चौड़ाई हो गया 18, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, इसमें एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। रूट में 3 का मान 1.732 प्रयोग कीजिए। देखिए एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये मीनार हो गया और इसको नाम दे देते हैं ए बी, और यहाँ पर फिगर बना लेते हैं ऐसे। मान लीजिए कि पहले इसका जो उन्नयन कोण था वो 60 था, ये 60 और 30 मीटर अधिक हो जाता है, तो यानी कि यहाँ 30 मीटर अधिक हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो ये वाला दूरी मान लेते हैं x है और ये ऊंचाई h मान लेते हैं ए बी, और इसको मान लेते हैं c और ये हो जाएगा d। सॉल्व करते हैं अब इसको। सॉल्व देखिए, आप लिखेंगे माना
AB मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। चलिए अब देखिए, ये वाला जो त्रिभुज बना है इसको ले लेते हैं, त्रिभुज CAB या BAC में। तो यहाँ पे लिखेंगे CAB में, यहाँ से जब ये लेंगे तो लंब बटे आधार tan में होता है, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार h बटे x हो जाएगा। tan 60 का मान रूट में 3 होता है, बराबर h बटे में x हो जाएगा। रूट में 3 x बराबर h, इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगा। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह यहाँ से ये वाला ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BAD में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार h बटे में, आधार अब यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 30 प्लस x हो जाएगा, ये 30 और प्लस x। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा रूट में 3 होता है, बराबर h बटे में 30 प्लस h, 30 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पर h का मान रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर रूट में 3 x रखने पर, जब रखेंगे h बराबर रूट में 3x यहाँ पर, तो 1 बटा रूट में 3 बराबर h का मान रूट में 3 x बटे में 30 प्लस x हो जाएगा। फिर यह गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा देखिए, 30 प्लस x, इसका इसमें बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि रूट में 3 और रूट में 3 का गुणा करेंगे तो रूट में 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा, यानी 3x हो गया। इसको इधर करेंगे 30 बराबर 3x, ये इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, तो ये 30 बराबर 2x, यहाँ से 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 15, तो इसको सीधा लिख देते हैं, x बराबर 15 मीटर आ गया। x का मान आ गया 15 मीटर, हमको h का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? h का मान निकालना है, तो x का मान इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान इसमें रखेंगे तो h बराबर रूट में 3 और x का मान 15 रखना है, तो ये 15 हो जाएगा। तो h बराबर 15 रूट में 3, यानी 15 और रूट में 3 का मान रखना है 1.732। गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो देखिए, गुणा करेंगे तो 15 दूना के 30 हो गया, ये 0, 15 तिया 45, 3 48, 15 7 105, 105 और 4 109, यानी 9 हासिल 10, 15 एकम 15, 15 और 10 25 हो जाएगा, 1 2 3 3 अंक पर दशमलव, ये हो जाएगा मीटर। यही आंसर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा, क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा। देखिए आपको इसमें से कोई एक ही बनाना है, ऊपर वाला बन गया है तो ये नहीं बनाना है, लेकिन आप लोगों को हम दोनों सॉल्व करवाते चल रहे हैं। देखिए
क्वेश्चन दिया है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा। सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड सिद्ध करके लाना है। तो ये लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा लाना है। तो अंश और हर में यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, भाग करेंगे तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा होगा बटे में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस 1 अपान कॉस थीटा होगा। इसको अब सॉल्व करेंगे। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा ये होता है tan थीटा माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 बटे में कॉस थीटा होता है सेक थीटा बटे में ये नीचे हो जाएगा tan थीटा, ये 1 हो जाएगा माइनस ये सेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा प्लस सेक थीटा पहले ले लेते हैं, माइनस 1 बाद में। सेम इसको इसी तरह रखते हैं, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब इसको हल करेंगे तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। tan और सेक में एक का मान कितना होता है, tan थीटा प्लस सेक थीटा में एक का मान कितना होता है, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये होता है बट्टे में ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। हर को उसी तरह रखना है। देखिए इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र चलेगा। ये सेक जो है ए बनेगा और tan जो है बी बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक में लिखेंगे, जिसको पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको एक में प्लस लिखेंगे, एक में माइनस, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा, और एक में लिखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये हो गया, और बट्टे में tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा ये कॉमन ले लेंगे, ये दोनों यहाँ से भी और यहाँ से भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो कितना बनेगा, देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन हो गया, तो इसके जगह पर कितना बचेगा, इसके जगह पर 1 बचेगा, और ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर ये बच जाएगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बचेगा। इसको बड़ा ब्रैकेट में लगा देते हैं, बट्टे में tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा होगा। अब देखिए यहाँ पर बराबर tan थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पर देखिए ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस सेक थीटा और प्लस tan थीटा बट्टे में, यहाँ पर अब देखिए 1 को पहले लिखते हैं और माइनस सेक थीटा को, इन दोनों को पहले लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगेगा,
tan थीटा होगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये वाला जो है पूरा पूरा इस ब्रैकेट से कैंसिल होगा, तो आ जाएगा आपका, ये होगा tan थीटा प्लस sec थीटा। यही राइट हैंड साइड है, यही सिद्ध करना है। प्रूव हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भुजा 14 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं। सेम सवाल यही क्वेश्चन इससे पहले वाले सेट जो हल करवाए हैं, सेम सवाल ऐसा ही दिया है। उसमें भी ये एक घनाकार ब्लॉक बना लीजिए। देखिए, अब कह रहा है कि ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए, अर्धगोला रखा हुआ है इस तरह से, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से एक अर्धगोला रखा हुआ है, इस तरह से। इधर का साइड तो दिखाई नहीं देगा। अब कह रहा है कि भुजा 14 सेमी, तो इसका भुजा कितना है? 14 सेमी है। तो घन में प्रत्येक साइड जो होता है ना, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला साइड जो ये अर्धगोला बना है, तो उसका साइड यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये जो घन का एक साइड जो होगा, एक साइड उसके बराबर होगा अधिकतम व्यास। क्योंकि देखिए, यहां से पूरा यहां तक ये अधिकतम व्यास होगा। तो यहां पर लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 14 सेमी होगा। कितना होगा? 14 सेमी। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 14 सेमी हो गया। तो अर्धगोले का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा? तो यहां पर लिखेंगे अर्धगोले का त्रिज्या 14 का आधा होगा, यानी 7 सेमी का होगा। अब देखिए, ये बोला है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। और देखिए, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखिए, जब घन का 6 भुजा स्क्वायर यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं, तो 6 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, 6 फलक का निकला है। और इस जो ये हिस्सा है अर्धगोले से, ये तो ढका हुआ है, तो इस हिस्से को नहीं लेना है, इतना ही भाग लेना है। ये वाला जो है खाली स्पेस, और यहाँ पर भी है, तो इसी भाग को लेना है। ये वाला हिस्सा जो है ये तो ढका हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? जितना अर्धगोले का ये
आधार का क्षेत्रफल होगा उतना ही होगा ये वाला। तो अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल इसमें माइनस करेंगे तो अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, 6 गुणे भुजा कितना है, भुजा 14, 14 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 6 गुणे 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा प्लस पाई, पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या कितना है 7 है तो 7 गुणे 7 रख देंगे, ये कैंसिल करा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर लेते हैं 36 हो जाएगा और 6 9 54, 54 और 3 57, 5 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 5 11 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 154 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 6 4 10, 7 5 12, 7 5 12, 1 13, 1 1 2 1 3, ये हो गया सेमी स्क्वायर, 1330 सेमी स्क्वायर आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए एक सवाल और है उसको हल कर लेते हैं। एक सवाल क्या, ये 5वां का अथवा वाला क्वेश्चन है, केवल एक ही करना था तो एक हो गया। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5वां का अथवा वाला भी बता देते हैं। सबका अथवा वाला क्वेश्चन बनाए हैं और इसमें जो आपको आसान होगा एक ही क्वेश्चन करना है इसमें। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 2 सेमी है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2 सेमी है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोला बना लेते हैं एक, ये मान लीजिए कि ये अर्धगोला हो गया और इस पर एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 2 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब इस पर एक शंकु खड़ा हुआ है ऐसे, तो दिया है जिसकी त्रिज्या 2 सेमी, तो शंकु का और अर्धगोले का त्रिज्या सेम होगा, ये 2 सेमी दिया है। यहाँ पर लिख देते हैं, क्यों बराबर होगा, क्योंकि शंकु अर्धगोले पर ही रखा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, बराबर होगा कितना है, तो 2 सेमी है, 2 सेमी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना है, 2√2। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर लिखते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई h बराबर कितना है, 2√2 सेमी, ये हो गया। अब यहाँ पर बात करें तो ठोस का आयतन निकालना है और शंकु के आयतन निकालेंगे तो उसमें ऊंचाई निकालना होगा, ये ऊंचाई निकालना होगा। तो ऊंचाई निकाल देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई, सॉरी ये तिर्यक ऊंचाई है L रहेगा, सॉरी ये L रहेगा, तिर्यक ऊंचाई L होता है, ये L होता है। तो L बराबर होता है, देखिए तिर्यक ऊंचाई L बराबर L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से लगा सकते हैं। L का मान 2√2, h का मान निकालना है, r का मान कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर और ये 4 हो गया, इधर आएगा तो ये कितना होगा, 8 में से 4 घटेगा यानी 4, यानी h स्क्वायर सीधा लिख देते हैं, h स्क्वायर बराबर 4। तो h बराबर
रूट में 4 यानी कि कितना हो गया 2। तो ऊंचाई कितना आ गया 2 सेमी आ गया, ये सेमी में है। अब इसमें ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन में क्या क्या है, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू और प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, रुक जाइए, 1/3 और पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा हल करने में आसानी होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा पाई 4 आर और 1/3 बाहर हो गया, पाई बाहर हो गया, आर स्क्वायर बाहर, तो ये एच हो जाएगा। सॉरी ये गलत और हुआ है, ये अर्धगोला का है ना, तो अर्धगोला का यह 2 रहेगा, सॉरी ये 2 रहेगा, सॉरी ये 2 रहेगा। गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला है तो यहाँ पर 2 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 1/3 पाई का मान देखिए दिया है इसमें, पाई का मान 3.14 और आर का मान है 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 × 2 प्लस एच है 2। इसको हल करेंगे तो इसको कटाएंगे तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 1/3 लिखेंगे और 3.14 और गुणे ये हो जाएगा 4 और 2 दूना के 4, 4 2 6 हो जाएगा। ये जिसको कटा देंगे 3 दूना के 6, अब गुणा कर देंगे 3.14 गुणे 4 दूना के 8 हो जाएगा। ये कटा है तो 2 बार में कटा है, ये स्क्वायर नहीं है, इसका गुणा चिन्ह लगा देते हैं। तो ये गुणा करेंगे 8 चौके 32, गुणा करेंगे तो ये आएगा 25.12 घन सेमी। ये हो गया आंसर। तो ये पेपर कोड 822 BX संपूर्ण हल हो गया। अब इसके बाद 822 BY पेपर हल करवाएंगे अगले वीडियो में।